हिंदू चैत्र नवरात्रि को सबसे खास माना जाता है क्योंकि इस अवधि में पूजा पाठ के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को सबसे खास माना गया है क्योंकि इस अवधि में पूजा पाठ करने के साथ सुख समृद्धि भी हमें प्राप्त होती है। जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माता रानी अपना आशीर्वाद और प्रेम बरसा कर रखें। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, 30 मार्च या फिर 31 मार्च। तो मित्रों, इस बार 2025 चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। मित्रों, पौराणिक कथा के मुताबिक नवरात्रि में देवी का आगमन पृथ्वी लोक पर होता है, इसलिए उनके आगमन की इस खुशी में जगह जगह भव्य आयोजन किए जाते हैं। इस बार 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 के दिन किया जाएगा। इस दौरान माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जिसे धन वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत माना जाता है। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा भी की जाती है। इससे जीवन में सुख, शांति, धन लाभ, घर में बरकत व करियर में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। मित्रों, नवरात्रि के दौरान शक्ति देवी माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। आमतौर पर नवरात्रि पर लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की बड़ी भक्ति भाव से पूजा आराधना करते हैं। भक्त इन दिनों दुर्गा माँ के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था और भक्त उन्हें इन्हीं रूपों में पूजते हैं। मित्रों, व्रत के दौरान 9 दिनों तक मांस, अनाज, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन करना मना होता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन कौन सी माँ की पूजा करनी है और क्या उनके विधि विधान है और माता को किस तरह से विराजमान करना है और शुभ मुहूर्त क्या है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च रविवार से होगा और समापन 6 अप्रैल शनिवार को होगा। इस बार पंचमी तिथि के लोप होने के कारण नवरात्रि 9 दिन की बजाय 8 दिन की होगी, जो ज्योतिष की दृष्टि से एक विशेष संयोग है। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ सर्वत्र सिद्धि योग में हो रहा है, जो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इन दिन इंद्र योग भी बन रहा है, जिसे पूजा पाठ करने से और भी ज्यादा महत्व प्राप्त होगा और हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। इन विशेष योगों में की गई साधना और उपासना हमें कई गुना फल प्राप्त कराती है। मित्रों, माँ दुर्गा की पूजा का आरंभ घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना कैसे होती है और किस तरह से करी जाएगी और उसका सही समय क्या है। मित्रों, कलश स्थापना का शुभ समय सुबह 6:13 से 10:22 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। इस दौरान कलश स्थापित कर माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों, कलश स्थापना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। पूजा स्थल को सबसे पहले हमें गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और वहां लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। उसके बाद माँ दुर्गा की तस्वीर हमें स्थापित करनी चाहिए। अगर माँ की तस्वीर ना हो तो मूर्ति को भी हम स्थापित कर सकते हैं। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर मूली बांध दें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उस कलश में एक सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और एक नारियल जिसमें पानी हो, उसको उस पर लाल कपड़ा लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रखें। फिर कलश की स्थापना करने के बाद माँ की पूजा करें। मित्रों, चैत्र नवरात्रि घट स्थापना में जो सामग्री लगती है उसको मैं अब आपको बताती हूँ। मित्रों, सामग्री इस प्रकार है: हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूपबत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा के पान,
हार फूल, पंचामृत, गुड़, कपूरा, खाकरी, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी, पाट, कुश का आसन और नैवेद्य आदि चीजें शामिल करनी चाहिए। मित्रों, अब मैं बताती हूँ माता के 9 रूप अर्थात उनके 9 रूपों के नाम के अर्थ। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को पहाड़ों की पुत्री माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। माता चंदा के समान चमकने वाली होती हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता के पूरे संसार में पैर फैले रहे, इसलिए उस दिन उनको कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ कार्तिक स्वामिनी की तरह स्वरूप उनका होता है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ का नाम इसलिए यहाँ पड़ा क्योंकि माँ का जन्म कात्यायन आश्रम में हुआ, इसलिए उन्हें इस नाम से जाना जाता है। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का नाम कालरात्रि इसलिए पड़ा क्योंकि माँ काल का नाश करती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। इस दिन माँ सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करी होती हैं। माँ को सफ़ेद वस्त्र बहुत ही प्रिय हैं। और 9वें दिन सभी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताया है कि चैत्र नवरात्रि में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन सी माताओं की पूजा की जाती है और उनके क्या अर्थ है, और शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का और घट स्थापना का। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो।